हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 46वां टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले के जो 45 टेस्ट सीरीज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोगों को उसको करना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सतकोसिया जार्ज वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सतकोसिया। तो सबसे पहले ये जानना, ये सतकोसिया है कहाँ? तो ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है सतकोसिया जार्ज वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो सत्यमंगलम बाघ रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। मैंने ये देखा है काफ़ी लोग इसका उत्तर आंध्र प्रदेश दिया करते हैं, वो गलत है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। ब्लैक रोवर कहाँ की शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं हैं? देखिए, इसमें प्रश्न दो प्रकार का पूछता है कि ब्लैक रोवर ठंडी हवाएं हैं या गर्म हवाएं हैं। तो इसका मतलब ये गर्म हवाएं हैं। कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका या पश्चिमी यूरोप में? तो ब्लैक रोवर चलती है उत्तरी अमेरिका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूना एंडीज क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। ध्रुवीय पवनें एक प्रचलित पवन का उदाहरण है। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। सूर्य की सीधी किरणें जून में कर्क रेखा पर पड़ती है। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है? अगर ये थोड़ा तेज़ चल रहा हो वीडियो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, ये गलत है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती है बल्कि माइनस होता है, घटता है वो। निम्न में से कौन मिस्र का पड़ोसी देश नहीं है? मिस्र जो है उसका पड़ोसी देश नहीं है। लीबिया, चाड, उत्तरी सूडान, इरिट्रिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इरिट्रिया मिस्र का पड़ोसी देश नहीं है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें दो तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, एक गोवध, एक मानव हत्या। बाकी इन दोनों में बताना है कि गांधी जी के अनुसार क्रूरतम हिंसा किसको कहा गया है। तो वो है ए, गरीबी का स्थायित्व। ये क्रूरतम हिंसा है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे 21 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लोग अक्सर इसका ऑप्शन जो है भूल जाया करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। इसका सही उत्तर है पीटर मारिट्सबर्ग से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। वो कौन सा नगर है जिसके बाहर साबरमती आश्रम स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अहमदाबाद के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। और रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, बुलवाया था चंपारण नील के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वो बताना है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन
मिट्टी का तेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वह है वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन रोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या मीथेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? ये भी बहुत फेमस प्रश्न है ये। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो आँखों को प्रभावित करता है, जिससे आँखों में जलन होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पेरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? देखिए यहाँ पर रक्त धारा को प्रभावित करता है। एस्बेस्टस धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रक्त को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है पीसीएस के एग्ज़ाम में। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनाडा के सिस्टम पर आधारित है भारतीय संघवाद। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत और यूएसए दोनों में है, भारत और यूएसए। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं था। मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलिखि समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गलत है? जिसका मेल एक गलत है वो बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी ये तीनों एकदम सही है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारे फिर 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।